सियासी मुखालिफत ने मुखालिफिन के अहले खाना के खिलाफ भी बयानबाजी की जा रही है। इस बयानबाजी में अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया पर बेजा तनकीद की जा रही है, हालांकि वो सियासत से बिल्कुल दूर हैं, किसी सियासी सरगर्मी में शरीक नहीं होती हैं। अगर कभी वो मीडिया की किसी खबर में आई भी हैं तो उस खबर का ताल्लुक उनके फलाही इकदामात से था। इसके बावजूद अपोजिशन जमातें खातून अव्वल को अपने बयानात का निशाना बनाती है, निशाना बनाते हुए नाशाइस्ता इल्जामात लगाती हैं। क्या सियासत में इस कदर गिरावट अपोजिशन के लिए काबिल कबूल है? आज मुस्लिम की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि मुल्क की अहम तरीन तकर्रुरियां जादू टोने और जिन्नात के जरिए की जा रही हैं। एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज है, वो जादू टोना, झाड़ फूंक, हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, बजाय वज़ीर आज़म के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना कोई हैरानगी की अचंभे की बात नहीं है। मरियम नवाज शरीफ के जवाब में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नून लीग माजी में भी बेनज़ीर भुट्टो से लेकर जमायमा खान तक अपने मुखालिफिन की खवातीन को निशाना। ये वही खानदान है जिन्होंने हमेशा अपने मुखालिफिन की खवातीन हो या उनकी अपनी जाती जिंदगी हो, उनके ऊपर इन्होंने हमेशा बहतानबाजी की। ये इनका बड़ा पुराना काम है। तो मैं हैरान हूँ कि सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। आखिर ये तरीका क्या है? सियासी मुखालिफिन की खवातीन के बारे में नाजेबा गुफ्तगू करने की तुक ही क्या है? मरियम नवाज तो खुद खातून है, इन्हें तो किसी खातून से मुतल्लिक बात करते हुए ज्यादा हसास होना चाहिए, ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। खुद इनके चचा शहबाज शरीफ जो इस साल 23 सितंबर को 70 साल के हो चुके हैं माशाल्लाह, वो भी बहुत से मौके पर इस तरह के बयानात दे चुके हैं। कभी कहते हैं इस्लामाबाद जादू टोने की गिरफ्त में है, कभी कहते हैं हुकूमत जादू टोने से चलाई जा रही है और फूके मार मार कर वज़रा की तैनातियां की। इस्लामाबाद तो अब जादू टूने के वो गिरफ्त में है। जादू टूने से हुकूमत चला रहा है, जादू टूने से और फूंके मार कर तैनाती हो रही है किसी वजीर की, किसी मशीर की। मैं जब इसको जादू टूना कहता हूँ तो बड़े नाराज होते हैं कि तुम जादू टूने का इस्तेमाल क्यों करते हो। फिर मैं जब कहता हूँ कि ये किसी डब्बा पीर ने बात की है, फिर और नाराज होते हैं कि डब्बा पीर की बात क्यों करते हो। मुस्लिम लीग नून के ही एक और मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ इसी तरह की गुफ्तगू की थी और बाद में ये करते हुए सोचा तक नहीं था कि उनकी पार्टी में और उनके घर में भी खवातीन मौजूद है। क्या एक सियासी रहनुमा को इस तरह की गुफ्तगू करनी? पीपल्स पार्टी तो खुद नून लीग की जानिब से ऐसे रवैये का शिकार हो चुकी है। जब बेनज़ीर भुट्टो सियासत में आई थी तो नून लीग ने उनके खिलाफ भी नामौजूद इल्जामात लगाए थे। उसके बावजूद बिलावल भुट्टो भी ऐसे ही बयानात दे चुके हैं। ये कह चुके हैं कि मुल्क जादू से चलाया जा रहा है और अहम तकरीरियां भी जादू से ही। पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। पंजाब का वजीर आला का फैसला किसने किया? क्या किसी जादूगरनी ने किया या खलाए मखलूक ने किया? मईशत चंदा से नहीं, सियासत गाली से नहीं और मुल्क जादू से नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इस किस्म के बयानात पर अपने रंज का इजहार कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि उनकी अहलिया अवामी शख्सियत नहीं है, उसके बावजूद उनके खिलाफ बयानात। कभी भी मैंने इस तरह लोगों को गिरते नहीं देखा जिस तरह इन्होंने बुशरा बेगम को अटैक किया। जो वो ना वो पॉलिटिक्स में है, ना वो कोई पब्लिक फिगर है, ना वो कोई आती है सामने। बस हमने कभी हमारी पार्टी में से किसी ने कुलसूम नवाज के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कहा और ना ही कहना चाहिए, या तहजीब के खिलाफ। अब सवाल ये है कि क्या इस हद तक गिरावट अपोजिशन के लिए काबिल कबूल है? क्या उनको ऐसा करना चाहिए? क्या ज़ेब देता है कि खवातीन पर इल्ज़ामात लगाए जाए, घरेलू घर की खवातीन पर इल्ज़ामात लगाए जाए, जिन्नात और जादू टोने के जरिए फैसले करने के इल्जामात लगाए जाए? और सवाल तो यह भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो कभी भी किसी सियासी लीडर के खानदान की गैर सियासी खवातीन पर बात नहीं की, फिर अपोजिशन ऐसा क्यों कर रही है? पूछेंगे नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी। वैसे ये अफसोस की बात, यकीन कीजिए अफसोस हुआ। सियासत में अब तो आप लोगों को इतना मैच्योर हो जाना चाहिए था। ये 90 की दहाई में आप लोगों ने बीबी साहिबा के साथ किया, अब आप कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ कि जो सियासत से दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको नहीं लगता कि इस पे पूरी नून लीग को शर्मिंदगी का इज़हार करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए सर इस रवैये पे जो आप लोगों ने अपनाया हुआ है और बड़े अरसे से अपनाया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए
उंगलियां यकीनन इमरान खान की तरफ उठती हैं और मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे देता हूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो पंजाब है और ये 11 करोड़ की आबादी का ये जो सूबा है, उसमें वो फर्द लगाया गया है जिसका ना कोई पॉलिटिकल कैरियर है, ना उसकी पीटीआई से कोई वाबस्तगी थी, ना उसका कोई प्रोफेशनल है, कोई एक्सपीरियंस है। एक आदमी को उठाकर और उसकी बुनियाद में जब गौर किया गया तो पता चला कि वो किसी फाल से निकले हैं या वो किसी इसी तरह के ख्वाब से निकले हैं। उसके बाद दूसरी अपॉइंटमेंट में आपको आजाद कश्मीर का वजीर आजम, जो इनके टॉप लोग थे, जो इनकी जो उम्मीदवार थे वजारत उज़्मा के, जो डिस्कस हो रहे थे, जिनकी एफिलिएशंस पीटीआई से पुरानी थी, वो एक पता नहीं कहां से न्याजी बेचारा निकाल के वो भी इसी तरह ही क्या कहते हैं निकला, उसका भी कुर्रा इसी तरह ही निकाला। सो बहुत सारी पोस्टिंग्स ऐसी हैं जिसपे ये सब कुछ, और ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन जब आप कुर्रे की बात कर रहे हैं, फाल की बात कर रहे हैं, जादू टोने की बात कर रहे हैं, आप क्या इमरान खान को कह रहे हैं कि वो जादू टोना करते हैं? तहरीके इंसाफ वाले ये कहते हैं कि जनाब आप इमरान खान के घर को, उनके घर के अफराद को, उनकी जात को आप टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये गलत बात नहीं है ऐसा करना, सियासत में उनके घर को लेकर आना? देखिए, जाती जिंदगी पे बात तब तक है जब तक उनकी जात तक रहे। पंजाब का वजीर आला लगाया जाए, आजाद कश्मीर का वजीर आजम लगाया जाए, और अब की अपॉइंटमेंट जो कि इन्होंने, जिसका सत्यानाश जिस तरह 70 साल में नहीं हुआ, ये जो अभी डीजी आईएसआई के मामले पे जो चीजें सुनने में आ रही हैं, ये जात का मामला नहीं, अब ये मामला पाकिस्तान का बन गया है, अब ये मामला लोगों का बन गया है, अब ये अवामी मामला है। सो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में जो एक तरीका का, यानी आप इतनी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स अपने घर से या अपने इस जादू टूने से करेंगे। सो जादू टूने वाली जो अपॉइंटमेंट्स हैं, वो मेरा ख्याल है उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, और मैं ये समझता हूँ कि अब इनकी जात का मामला नहीं रहा, ये पाकिस्तान का मामला है और इज्तिमाई कौमी मफाद का। लेकिन सर, आप कितने बड़े इल्जाम का चॉइस साहब, कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना। ये तो हेर से है, आपने सोशल मीडिया पे ये बात चलती है, वहां से सुन ली, किसी और के मुंह से सुन ली, इतनी बड़ी बात आप लोग कर जाते हैं पर सबूत को नहीं देते इसका। आप रोज टिकर चलाते हैं, बहुत बड़ा चैनल है आपका, जराए किसी ने देखे होते हैं? ये किसको किस तरह बात छुपाएंगे? चले, मैं आपके सामने मैंने तो रख दिया, मुझे आप कोई एक तज़हीक, कोई एक बात बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट में बता दें कि यार इनकी अपॉइंटमेंट उसका मेरिट बनता है। कोई मेरिट ही नहीं है। और सो बात ये है, ये फिर बातें तभी लोगों ने सोचना शुरू की जब बुज़दार साहब लगे कि यार ये कौन सा क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया का पता चला है कि वो क्राइटेरिया है जादू टोने का, या क्राइटेरिया है वो कोई इस तरह के अमलात का कि किसी की अमलियात में से ये कुछ चीजें निकलती हैं, कोई जिन भूत ये फैसला करते हैं, तो ये फिर लोग पहुंच गए। तो ये अब मामला किसी की जात का राय नहीं है, यानी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करें और आप मुझे बुज़दार जैसे लोग लगाएं और अहम पोस्टिंग्स में आप पाकिस्तान की इज्जत को रुसवा कर दें, तो आप कहें मेरी जात का मामला है। वैसे आई एम सॉरी सर, लेकिन ये भी कोई रीजन नहीं थी जो आप बता रहे हैं वजह के। जनाब बुज़दार साहब को लगा दिया तो उसका मतलब है फाल निकला होगा या कोई जादू होगा या कोई तंत्र मंत्र पड़ा होगा। इस रीजन के मुझे समझ नहीं है। फिर देखिए नुकसान क्या हुआ इसका। आप किसी को जादू टोने वाला कह रहे हैं, उन्होंने मरियम साहिबा को सियासी चुड़ैल कह दिया, तो ये जो गुफ्तगू चल पड़ी है ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी नौजवान नस्ल को? जनाब कोई ये सियासत हो रही है, वो चुड़ैल कह रहे हैं, आप जादू टोना कह रहे हैं, और फिर गैर सियासी खवातीन को टारगेट किया जा रहा है सारे खेल के अंदर। ये देखिए मामला ये है कि ये सारे बेचारे, इनको बांधा हुआ था पिछले चंद रोज से, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं। मरियम साहबा तो जब बात करती हैं टूट पड़ते हैं और काटने को दौड़ते हैं ये सारे। देखिए क्योंकि मरियम नवाज की बात जो है वो पाकिस्तान के लोगों की बात होती है, वो एक पॉपुलर लीडर बात करती हैं और इनको तो डर आएगा उनसे, इसलिए कि वो इनके लिए डरावना ख्वाब है और वो बात करती हैं तो इस तरह के लोग बोलते रहते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये वो पंजाबी की मिसाल है कि वो जात की कोड कर ली और छतीरियों को जफे। ये जिस तरह के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरियम साहबा पे बातें करते हैं, ये वही लोग हैं और ऐसे लोग बातें करते रहते हैं, काफले गुजरते रहते हैं।